साथियों, जय श्री राम। मैं हर्षवर्धन वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे हमारी हिंदू संस्कृति की एक सुंदर सी संस्कृति पितृपक्ष की, जो अभी चल रहा है। इस पितृपक्ष में हम सभी अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम इस पितृपक्ष में गौवा को अपने पूर्वज समझते हुए उनको पोषण युक्त आहार देते हैं। गौवा को हम अपने पूर्वज तो मानते हैं, साथ ही इसके पीछे एक वैज्ञानिकता कारण भी ये भी है कि कौवा जब बरगद के फल को खाते हैं तो उनके पेट में जाते हैं, और जब हम पोषण युक्त आहार इस पितृपक्ष में उनको देते हैं तो उनके पेट में बरगद के वृक्ष बनने का जो शुरुआती प्रोसेसिंग है वो उनके पेट में शुरू हो जाता है। और कौवा जब अपने मल को बाहर निकालते हैं और जगह जगह जब छोड़ते हैं तो बरगद के वृक्ष बनना शुरू होता है। और कहा जाता है कि कौवा के द्वारा छोड़े गए मल द्वार से गिरे हुए बरगद के वृक्ष सफल होते हैं। वे बरगद जरूर विशालकाय होते हैं। तो इसके पीछे ये वैज्ञानिकता है। साथियों, भूत पिशाच आखिर होते क्यों हैं? जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अनादर करते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, तो भूलोक से मृत्युलोक तक की उनकी यात्रा नहीं हो पाती। इस कारण से भूत पिशाच और वेताल के रूप में वो आत्मा दर दर भटकते रहते हैं और उल्टा लटके हुए होते हैं। भूत पिशाच उल्टा लटके हुए इसलिए होते हैं और वे विभिन्न जीवों को इसलिए सताते हैं क्योंकि वो शरीर धारण नहीं कर पाते, और जो शरीर धारण नहीं किए हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता। और जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है तो वो उल्टा ही होंगे, हमारे मानव की तरह चल नहीं पाएंगे धरती पर। वो उल्टा लटकने के कारण उनको हमारे व्यवहार, आदत एवं जो भी हम कार्य करते हैं उसको उल्टा ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वे पूरे जीवधारियों को सताते रहते हैं। हम इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उनके प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए उनको याद करते हैं, और हम सब अपने आपसी रिश्तेदारों को इस पितृपक्ष में शामिल करते हैं और एक दूसरे को भोजन कराते हैं। और भोजन कैसा? पोषण युक्त, ताकि हम भी अपने आहार में उस पोषण युक्त आहार को शामिल कर सकें। साथ ही इस संस्कृति को अंधविश्वास बताने वालों के लिए मैं अब बताना चाहूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति में तरह तरह के सुंदर सी संस्कृतियां हैं। हमने कण कण में भगवान को माना है। धरती में, जल में, वृक्षों में, आकाश में, सूर्य में, चंद्रमा में। हम सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, हम धरती को भी प्रणाम करते हैं, अग्नि को भी प्रणाम करते हैं। हम भोजन करने से पहले मां धरती को भोजन देते हैं। जब हमारी माताएं बहनें भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद अग्नि को भोजन देते हैं।
ये हमारी सुंदर सी संस्कृतियां हैं। ऐसे कौन से धर्म में संस्कृतियां हैं जो कण कण में देवी देवताओं को माना है? ये केवल भारतीय संस्कृति में ही है। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदू संस्कृति को अंधविश्वास बताया जाता है, चाहे वह कोई भी संस्कृति हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही के दिनों में महारानी एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी है, उनकी मृत्यु हुई है। आप सबको आश्चर्य होगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात बकिंघम के पैलेस में, उनके महल में मधुमक्खियां पालन होती हैं। उन मधुमक्खियों को उनके नौकरों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ अब नहीं रही। और बताया कैसा जा रहा है? उनके छाते को टच कर, कि अब महारानी एलिजाबेथ नहीं रही। और समस्त मधुमक्खियों से विनम्र निवेदन है कि आप सब इस छाते को छोड़कर न जाएं और शहद बनाना प्रारंभ रखें और किसी प्रकार से भी होने वाले राजा को परेशान न करें। तो ये कैसी मानसिकता है? क्या ये भी अंधविश्वास है? कहा जाता है कि ब्रिटेन पूरे देश से 100 वर्ष आगे रहते हैं। तो क्या ये भी अंधविश्वास है? आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो पाकिस्तान में बाढ़ चल रहा है, उसमें पूरे पाकिस्तानी परेशान हैं, हताश हैं। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति ने उन मुस्लिम समुदायों को मंदिर में जगह दी है। बाढ़ के इस हालात में पाकिस्तान में स्थित अधोदास मंदिर में बाढ़ पीड़ितों को सहायता दिया जा रहा है। मंदिर में भोजन की व्यवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जो पीड़ित हैं वो पूरे मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। तो साथियों, हमारे हिंदू समाज में ऐसे अनगिनत सुंदर सी संस्कृतियां हैं जिनके ऊपर हम सभी हिंदू समाज को गर्व करना चाहिए। और जो अंधविश्वास हमारे हिंदू समाज की इन सुंदर सी संस्कृतियों को बता रहे हैं, वे हमारे संस्कृतियों के बारे में गहराई में जाकर विश्लेषण करें, इनके वैज्ञानिकता को पहचानें। हमारे हर संस्कृतियों के पीछे विभिन्न वैज्ञानिकता हैं और ये जो वैज्ञानिकता हैं वो सनातन धर्म के नींव पर टिकी हुई है। जय श्री राम।